वक्री शनि 2026, शनिदेव वक्री होंगे 27 जुलाई 2026 को। 11 दिसंबर 2026 तक लगातार ये वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको अपने जन्म राशि के आधार पर इस खास कार्यक्रम के अंदर अपने राशि के बारे में विस्तृत समझने का आपको पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि ज्ञानवर्धन होगा। आपको कहां पर आपको विशेष ताकत लगानी चाहिए और कहां पर आपको अपने ताकत को संचय करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, कहां पर आपको जाना है, क्या करें क्या ना करें, किस तरह से ये समय रहेगा और कैसे आपको इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्या उम्मीद आपको करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम उम्मीद ज्यादा करते हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम निराश होते हैं। यदि हमें पता हो कि उम्मीद करना ही नहीं है, रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, तो शायद आपके जीवन में समस्या ही ना हो, परेशानी की आपके जो समाधान आपको चाहिए वो आपके अंदर ही है। बस आपको समझना है कि कैसे आप अपने परेशानियों से बच सकते हैं। तो शनिदेव का ये वक्री अवस्था का गति परिवर्तन, चाल बदलना, आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा उसे ध्यानपूर्वक समझना है। मेष राशि से मीन राशि तक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। मैं श्री अरविंद देवरन ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। 138 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो जाएंगे। मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि में शनिदेव के 7.5 का प्रभाव चल रहा है। सिंह राशि में और धनु राशि में शनिदेव की ढैया चल रही है। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए वक्री अवस्था में शनिदेव के गोचर करने से 7.5 का जो प्रथम चरण है, यह निश्चित रूप से आपकी जरूरतों को पूरा तो करता है, लेकिन आपकी जरूरतें अचानक बढ़ती चली जाती हैं। यानी कि जहां पर 10 रुपए में काम हो सकता है, वहां पर 15 रुपए आपका नॉर्मल तरीके से खर्च होता है। तो जब जरूरत से ज्यादा खर्चे होते हैं तो इससे थोड़े से खर्चों का संतुलन ऊपर नीचे होता है और ये एक परेशानी का कारण बनता है। पारिवारिक जिम्मेदारी अचानक बढ़ती है। इस समय अवस्था में आप देखेंगे कि आपके ऊपर लोगों की उम्मीद बढ़ेगी और तेज गति में आप अपने उन कार्यों को करने में असमर्थता महसूस करेंगे। यह आपके लिए एक परेशानी का कारण रहेगा। ऐसे समय में आपको अपने निर्णय शक्ति को मजबूत रखनी चाहिए, सोच समझ करके आपको डिसीजन लेनी चाहिए और लगातार जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको निरंतर प्रयत्न करना है, प्रयास करना है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर वक्री अवस्था में जो चाल बदलेगी शनिदेव की, यह आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। आपके तमाम बड़े से बड़े प्रोजेक्टों में आपको सफलता मिलेगी और आमदनी के नए रास्ते मिलेंगे। बनाया गया आपका प्रोजेक्ट, उसमें आपको एक्टिविटी वो एक संचालित होता हुआ दिखेगा और वहां से आपको रिटर्न जनरेट होता हुआ दिखेगा। यानी कि आपका आने वाला 138 दिन आपके फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करेगा, पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगी और आपके नए नए संबंध, रिश्ते आपके साथ जुड़ेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नए कार्य क्षेत्र की अवसर उत्पन्न होना, नए नए कारोबार, नए करियर कार्य के अंदर आपको अनुभव, एक्सपीरियंस मिलेगा और कारोबार में नए कनेक्टिविटी आपके मनोबल को, आत्मबल को विस्तार करेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए भाग्योदय की अपॉर्चुनिटी कारक ये गोचर होने वाला है वक्री अवस्था में शनिदेव का। ये आपके भाग्य का उदय और आपके जीवन में अचानक आपके चल रहे परिश्रम, मेहनत में आपको विशेष सफलता, जैसे कोई साधना में लगा होता है तो उसको सिद्धि मिलना, उसी तरह से कर्क राशि वालों के जीवन में सिद्धिप्रद समय इसे माना जाएगा। और यह समय अपने आप में आपके भाग्य का उदय, आपके पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद, जिससे आपका पारिवारिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति बेहद सुखद और समृद्धशाली बनेगा। सिंह राशि, अब सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में गोचर करने से शनि की ढैया का प्रभाव बन रहा है और शनि के ढैया के प्रभाव से निश्चित रूप से आप देखेंगे तो ये अपने आप में आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र में
नई चुनौती, नई एक तरह से कंपटीशन, और बॉस के साथ, पिता के साथ, पैतृक विरासत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव अचानक, मतलब जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, उस तरह की एक्टिविटी यहां पर बढ़ सकती है। और ऐसी स्थिति आए तो बहुत सावधानी पूर्वक, कूल होकर के, एकदम स्थिर दिमाग से आपको अपने जीवन में चल रही समस्याओं का आपको बड़े बारीकी से ध्यान पूर्वक उसका आपको समाधान करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको, यानी कि सिंह राशि वालों को शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल और सिंदूर जरूर आप अर्पित करें हनुमान जी को। इससे आपको इस 7.5 के अंदर, ढैया के अंदर जो भी समस्या है उसमें आपको विशेष समाधान जरूर मिलेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का 7वें भाव में गोचर होना, वक्री हो जाना, यह अपने आप में आपके लिए एक तरह से भाग्योदय कारक, संतान प्राप्ति और नए नए संबंध रिश्ते जोड़ने के लिए आपको के जीवन में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। शत्रु पर विजय प्राप्ति, लंबे समय से चल रहे कर्जों का समाधान हो जाना और आर्थिक स्थिति निरंतर रूप से ये आपके जीवन में बेहतर अनुभव, अनुभूति प्रदान करेगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए 6ठे भाव पर शनि का गोचर वक्री अवस्था में ये शत्रुहंता योग बनाएंगे। इससे रोग, ऋण और शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट कार्य करेंगे। देश विदेश यात्रा या लंबी दूरी यात्रा का समय भी इस समय के अंदर आप जरूर देखेंगे, यानी कि अगले 138 दिनों तक अब आपको घूमने का, अपनी मनपसंद डेस्टिनेशन तक पहुंचने का आपको एक अवसर मिलेगा तथा पारिवारिक और आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। संतान की डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की होना भी आपके लिए बेहद खास रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 5वें भाव में शनिदेव का गोचर होना यह अपने आप में खास है। नए तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर, सुख सुविधाओं का डेवलपमेंट होना, उन्नति होना, तरक्की होना, यह अपने आप में आपके लिए एक विशेष सफलताप्रद समय आप इसे मान सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। भूमि, भवन और वाहन जैसे उपलब्धियों को इस समय में आप जोड़ने में समर्थमान रहेंगे। धनुराशि, धनुराशि वाले जातकों के लिए 4th भाव में शनिदेव के गोचर होने से 10वें भाव पर इसका असर पड़ता है, यानी कि आपके करियर, कार्य क्षेत्र में, पिता पैतृक विरासत और पिता के सेहत स्वास्थ्य में इसका विशेष प्रभाव पड़ता है तथा शनिदेव आपके धन के स्वामी हैं और पराक्रम के स्वामी हैं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके पराक्रम में और आपकी फाइनेंस में थोड़ी सी निगेटिविटी हो सकती है, थोड़ी सी नकारात्मकता हो सकती है। इसीलिए आपको सकारात्मक सोच रखना है दिमाग में, सकारात्मकता के तरफ आगे बढ़ना है और आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ानी चाहिए। इससे आपके मन की शांति होगी और अचानक नकारात्मक जो डिसीजन होते हैं, नकारात्मक जो आपके पक्ष में कुछ ऐसे निर्णय आते हैं, उन निर्णयों से आप अपने आप को बचा पाते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए 3य भाव में शनिदेव के वक्री होने से आपकी पराक्रम शक्ति, ऊर्जा लगातार निरंतर बढ़ती चली जाएगी। इस समय में आपको बस अपने बच्चों पर पैनी नजर रखनी चाहिए तथा अपने कार्य क्षेत्र पर भी विशेष आपको निगरानी करनी चाहिए और थोड़े से आपको कम बोलना चाहिए। जितनी कम बोलेंगे उतनी ही आपको शांति का अनुभव प्राप्त होगा और आप शांतिप्रद अपने जीवन को आगे निरंतर बढ़ाते चले जाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 7.5 का अंतिम चरण, उतरता हुआ चरण है। अगले 138 दिनों तक आपके जीवन में कुछ नए अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। बेहतर कनेक्टिविटी होना और बेहतर अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, ये आपका एक परम कर्तव्य, जिम्मेदारी बन जाता है। ये आपके लिए आपके जीवन में एक नए तरीके के माइलस्टोन को सेट करेगा और आपके जीवन की बड़ी उपलब्धियों को आपको जोड़ने में सहयोग करेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए 2य भाव का द्वितीय ढैया 7.5 का चल रहा है और द्वितीय ढैया जो होता है वो थोड़े से खान पान और आपको अपने जीवन में अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर के थोड़ी सी आपको जागरूक रहना होगा। धन की स्थिति को आपको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखनी चाहिए, बातचीत का दायरा मजबूत रखनी चाहिए और जो भी बोलते हैं, जो भी करना चाहते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक किसी भी दस्तावेज को बिना देखे उस पर हस्ताक्षर करने से अपने आप को बचाना चाहिए। विशेष अपने बारे में और आप यदि विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम को आपने पूरी देखा
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। कार्यक्रम अच्छा लगा जय शनिदेव कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।